ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये जन्म परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो जीवन में केवल एक सूत्र अपना लें, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हम केवल मनुष्य बने रहें, इतने में भी हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे अंदर जो पशुओं के जैसे आचरण है, केवल उनका त्याग करते रहे। जैसे बाल्यकाल में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कामनाएं नहीं, तो जैसा सरल हृदय तब था, बस ऐसा सरल हृदय हो जाए, ऐसा सहज हृदय हो जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रहे, संसार में सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार में सब सुखी हों, ये मन में भावना रखें। और हम किसी के अहित की कामना भी करें अगर, तो अहित तो होने वाला नहीं है। तो जब संसार का अहित होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों अपने मन में गंदगी रखें? क्यों ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, इसमें गंदगी का भंडार भर के और इस जन्म को ही बर्बाद कर दें? संत जन कहते हैं कि जीवन में सहज हो जाएं और सरल हो जाएं। दूसरी बात बतलाई, हर परिस्थितियों में सम रहे। जीवन में सुख आए तब भी और दुख आए तब भी। क्योंकि वैसे तो संत जन सुख और दुख को नहीं मानते हैं। संत जन कहते हैं कि ये सुख दुख क्या है, केवल हमारे मन के अनुरूप कोई कार्य हो जाए, हम उसको क्या मानते हैं कि सुख है। और हमारे मन के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो, हम उसको दुख मान लेते हैं। केवल इतना सा सुख दुख है। क्योंकि अगर सुख दुख होता संसार में, तो विचार करिए मन से मानने की बात कैसे। जैसे किसान, गर्मी के दिन है, मई जून का समय, और वो खेत में एक वृक्ष के नीचे लेट गया, मिट्टी के ढेले के तकिया बना लिया और उस पर सिर रख करके सोया, और जब उठा तो कहा भाई आनंद आ गया। और एक व्यक्ति महलों में कूलर में पड़ा है, वो कह रहा है कि भाई गर्मी बहुत है, अब तो एसी लगवाना पड़ेगा। उसको उसमें भी सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि मन से उसने मान लिया कि हमको सुख है, और उन्होंने मन से मान लिया कि तकलीफ है। दूसरा, जैसा हमारा मन चाहता है, अगर वैसा हो जाता है तो लोग उसको सुख मानते हैं। हमारे मन के विपरीत कार्य हो जाए, उसको लोग दुख मानते हैं, कष्ट मानते हैं। तो संत जन कहते हैं कि हर परिस्थिति में सम रहें, हर परिस्थिति में धैर्य रखें। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। इस प्रकार से मन में भावना है अगर, तो माई बाप ये जन्म लेना सफल हो जाता है।